हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज रायपुर मंडल के परिचालन विभाग में 15% एलडीसी के विरुद्ध केवल लेवल 5 में गुड्स गार्ड के पद पर चयन के लिए परीक्षा। तो ये एग्जाम हुआ था, गुड्स गार्ड का क्वेश्चन का पेपर था। और ये एग्जाम हुआ था कब? 29/6/2021 को ये एग्जाम हुआ था। समय था 2 घंटे और कुल अंक कितने हैं? 100 अंक के हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? टोटल 110 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्न वैकल्पिक राजभाषा पर आधारित है और 100 100 क्वेश्चन क्या है, उत्तर ही देना है। 100 क्वेश्चन के क्या प्रयास किए गए प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको करना है। तो कुछ इंट्रो ये निर्देश दिए। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में समान अंक 1 अंक के हैं। और देखेंगे अब क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या दिया था देखें। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण संचार व्यवस्था भंग में संचार खोलने के लिए अथॉरिटी कौन सी दी जाती है? पूर्ण संचार व्यवस्था भंग में संचार खोलने के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है? तो ये दी जाती है टीबी 602 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समपारों जनगणना में टीबीयू ट्रेन मोटर वाहन और टोगस और डॉट डॉट एक इकाई के रूप में माना जाता है। तो किस रूप में ये माना जाता है? ये माना जाता है बुलक कार्ड। ये किस में माना जाता है? बुलक कार्ड के रूप में माना जाता है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखें। जहां तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को लिया जाना चाहिए, तो मेन लाइन पर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक खंड में डबल येलो प्रोसेसिंग ट्रेन की गति होगी। प्रोसेसिंग की गति आफ्टर पासिंग डबल लाइन येलो एट ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटोरी ड्यूरिंग फॉग वेदर स्पीड ऑफ ट्रेन शेल बी। ये दो पीला अगर जल रहा है तो आपका स्पीड कौन सा होगा स्वचालित ब्लॉक पद्धति में? तो इसमें 30 के एमपीएच होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता है। जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता कितने दिन होती है? तो ये होती है 3 मंथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पावर ब्लॉक दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये टीपीसी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टीपीसी बिल सेक्शन कंट्रोलर होता है, उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीसीआरएस हेडक्वार्टर में कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट्री सेक्शन में एक हिस्से या उपभाग पर ओएची आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइसोलेटर का प्रयोग, आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा किसी भी दो ब्लॉक सेक्शन के बीच एक ही समय में चलने वाली
फॉलोइंग ट्रेनों की संख्या प्रत्येक के लिए किलोमीटर एक से अधिक नहीं होगी। क्या कह रहा है, किसी भी दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच एक ही समय में चलने वाली फॉलोइंग ट्रेनों की संख्या प्रत्येक के लिए किलोमीटर एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्लॉक टिकट टीए 602 के प्राधिकार पर ब्लॉक सेक्शन में बाधा के स्थल पर एक से अधिक ट्रेन हो जाती है, तो यदि ट्रेन के लिए दूसरे का अनुसरण करना आवश्यक हो तो निम्नलिखित ट्रेनों की गति कितने kmph होगी? 8 kmph होगा। आप सॉरी 8 kmph होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन अब शायद नया रूल आ गया है, 10 kmph हो गया होगा शायद। यदि ब्लॉक टिकट टीए 602 के अधिकार पर ब्लॉक सेक्शन में बाधा के स्थल पर एक से अधिक ट्रेन हो जाती है, तो यदि ट्रेन के लिए दूसरे का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है तो निम्नलिखित ट्रेनों की गति कितने kmph होगी? तो ये होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सन वैगनों के माध्यम से कोयले की हैंडलिंग से संबंधित नहीं है? तो यह है स्टेकर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सियन वैगनों के माध्यम से कोयले के हैंडलिंग से संबंधित नहीं है? तो स्टेकर नहीं है, रिच स्टेकर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है? तो एक्सीडेंट चार्ट नहीं पाया जाता है लॉबी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन जिसका कुल वजन 220 किलो से अधिक है और 4 लोगों द्वारा ट्रैक के से शारीरिक रूप से उठाया जाने में सक्षम नहीं है, तो ये कहा जाता है लॉरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक वाहन जिसका कुल वजन 220 किलो से अधिक है और 4 लोगों द्वारा ट्रैक से शारीरिक रूप से उठाया करने में सक्षम नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? लॉरी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृढ़ता दूरी कितनी होती है? तो 200 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, गेट सिग्नल एक सिग्नल होता है, तो ये गेट सिग्नल स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट मिनट इंतजार करने के बाद आगे बढ़ाएगा, 2 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटर ट्रॉली चल रही है वहां हर समय सामने व्यक्तियां बैठे रहेंगे। जब एक मोटर ट्रॉली चल रही है तो वहां हर समय सामने व्यक्ति बैठेंगे, तो 2 लोग बैठेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब एक मोटर ट्रॉली चल रही है वहां हर समय सामने कितने व्यक्ति बैठे रहेंगे? 2 व्यक्ति बैठे रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब 2 मोटर ट्रॉली पीछे एक तेज हवा के साथ एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हैं तो उनके बीच कम से कम दूरी रहना चाहिए, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब 2 मोटर ट्रॉली पीछे एक ही तेज हवा के साथ एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हैं तो उनके बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी रहनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से तो 1000 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति द्वारा दी जाती है, तो पीसीओम के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरएम प्रकार की मशीन का उपयोग होता है, तो किस लिए ये होता है? बैलास्ट रेगुलेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। BRM टाइप मशीन इन यूज फॉर बैलास्ट रेगुलेटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइप टेबल प्रकाशित होते हैं? चार टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छोटे एक लंबे इंजन सीटी कोड को संकेत करता है, तो ये एसीपी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के व्यापार और परिचालन पहलुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित आईआरटीएस भारतीय रेलवे सेवा है, तो ट्रैफिक रेल सेवा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ियों को चलाने की अनुमति है? तो ये है यम यक्स ए और डी आर जेड के बीच में कोई स्टेशन है, इन्हीं दोनों के बीच में चलाया जाता है। तो जिस डिवीजन का पेपर हुआ था उसी डिवीजन को लोग समझे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन पर मेन लाइन की लंबाई लगभग है। रायपुर डिवीजन पर मेन लाइन की लंबाई लगभग है, तो 147 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SECR में निम्नलिखित सीसी रैक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो लॉन एचएल होता है, लायन एचएल होता है, नहीं बनाया जा सकता है। SECR में निम्नलिखित सीसी रैक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो लायन एचएल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी टर्मिनेशन टीपी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से की दूरी पर लगाया जाता है, तो 550 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टीपी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से 550 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। टीपी बोर्ड है ये वहां का है, लेकिन हमारे सेंट्रल रेलवे में क्या है, जितनी गाड़ी की लंबाई होगी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर लगाया जाता है टीपी बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, तो चेनाब में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, BBZI की अधिकतम गति और पोडल लाइफ होता है, तो
BVZI का 100 के एमपीएच होता है और ये 30 साल के लिए होता है। टोटल लाइफ जो होती है वो 30 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा प्राइवेट नंबर या सतर्कता आदेश। 31 नंबर का ए सही है, कॉशन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसीएल में होम सिग्नल और बीएसएलवी के बीच की दूरी कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवीजेडआई का पीओएच हर वर्षों में किया जाता है। तो 2 साल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मालगाड़ी की लोकोमोटिव में फ्लैट टायर की कितने की अनुमति है? 50 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कितने मोटर ट्रॉली भेजे जा सकते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही। एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कितने मोटर ट्रॉलीज भेजे जा सकते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के दौरान ये ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने स्टेशन मास्टर को प्रकाश दिखाएगा। तो सफेद बत्ती दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने स्टेशन मास्टर को सफेद प्रकाश दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है एक वर्ग ओडीसी की अधिकतम ए वर्ग मतलब ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति कितनी होती है? सामान्य गति होती है या बुक्ड स्पीड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। खतरे में ट्रेन पासिंग सिग्नल एक प्रकार की दुर्घटना है तो ये है सांकेतिक दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कैश साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन को कहा जाता है? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल होता है। कैश साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन को ब्लॉक नियमों का उल्लंघन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेत कुबड़ में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना का प्रकार है। तो ये है इंडिकेटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तादा संकेतदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कर्व स्विच के साथ 1 इन 8 से 1/2 टर्नआउट में अधिकतम गति कितनी होती है? 15 के एमपीएच होती है। ऑप्शन नंबर ए सही बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा मूल्य रुपए निर्धारित करता है। रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है दुर्घटना का वर्गीकरण किस प्रकार के बिंदुओं तहत जारी किया जाता है?
पांच हेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किस प्रकार बिंदुओं तहत जारी किया जाता है? तो फाइव हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितने kmph होता है? 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेंट्रल रेलवे में हमारे 10 kmph है। मटेरियल ट्रेन में से गिट्टी कितने गिराते समय स्पीड 15 kmph मैक्सिमम होती है? या SWR के अनुसार जैसा होगा उसी हिसाब से इसको स्पीड में लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सेक्शन सिग्नल को माना जाता है? तो मैनुअली ऑपरेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, रूटिंग सिग्नल एक सिग्नल होता है। राउटिंग सिग्नल एक प्रकार का सिग्नल होता है, तो ये स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक या अधिक शंट सिग्नल डॉट डॉट सिग्नल पोस्ट में प्रदान किया जाता है। एक या अधिक शंट सिग्नल किस सिग्नल पोस्ट में प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है स्टार्टर और रूट सिग्नल पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में संख्या बैगनों का हेडबैग नीचे टिकी होगी, तो 6 मान। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं? तो 0 होता है, नहीं जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को मंजूर कर सकता है? तो स्टेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को स्टेशन मास्टर मंजूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अनुभाग पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक संचार की बहाली के कितने दिनों के भीतर अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? उस अनुभाग पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक संचार की बहाली के कितने दिनों के भीतर अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? 7 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याप व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद आरएमएस और टीएमएस उप प्रणालियों डाटा में पहले से ही उपयोग है? तो फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलिंक साइडिंग के काम करने के लिए एसडब्ल्यूआर में परिशिष्ट में लिखा गया है, तो किस में लिखा है? ये एफ में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलिंक साइडिंग के काम करने के लिए एसडब्ल्यूआर में एफ में परिशिष्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित प्रमाण पत्र होता है, तो कौन सा होता है? टीए 602 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार होता है, तो ये होता है
T609 होता ऑप्शन नंबर सी है। विभाजित ट्रेन कार के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार होता है, T609 होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, जो स्टेशन जहां पैनल या आरआरआई इंटरलॉकिंग है वहां का स्टेशन मास्टर को योग्यता प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो एसएससी सिग्नल और डीटीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के पीछे ब्लॉक सेक्शन में मोटर ट्रॉली की अधिकतम संख्या भेजी जा सकती है। दो भेजी जा सकती है। मालगाड़ी के पीछे ब्लॉक सेक्शन में मोटर ट्रॉलियों की संख्या अधिकतम संख्या 2 भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक प्रपत्र 1 से संबंधित है। तो ये क्या सस्पेंशन से है। ऑप्शन नंबर सी सही है, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रेरण के लिए मेडिकल रिलीफ ट्रेन को तैयार करने का लक्ष्य समय कितना मिनट है। 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस में मृत इंजनों की अटैचिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोहरी युग्मन डिब्बों में से स्क्रू कपलिंग और कपलिंग शामिल है। तो सीबीसी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की पहचान होता है ए मार्कर। ए मार्कर बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल में प्रकार के इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। 4 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआरटी और एआरएमई का निरीक्षण अधिकारी या निरीक्षण द्वारा निम्न में से एक बार सकारात्मक रूप से किया जाता है। तो 3 मंथ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSL किसके बीच की दूरी का संकेत है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। यह है रियर में फाउलिंग मार्क के फाउलिंग मार्क तक। फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क का इन रियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू या गार्ड लॉबी हैं। 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम एयर ब्रेक बॉक्सियन या बीसीएन के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 100%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैक की खंडता 8 पहिएदार वैगनों से अधिक है तो प्रीमियम बीपीसी अमान्य हो जाएगा। 4, यदि रैक की खंडता 8 पहिएदार वैगनों से अधिक है तो प्रीमियम बीपीसी अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर रैक के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितना होना चाहिए। 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लोज सर्किट रैक में रैक द्वारा यात्रा किए गए किलोमीटर या बीपीसी पर दर्ज किए जाते हैं। बीपीसी पर इन अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये क्रू की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोज सर्किट रैक में रैक द्वारा यात्रा किए गए किलोमीटर बीपीसी पर दर्ज किए जाते हैं। तो बीपीसी पर इन अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है। क्रू की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है तो आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है, तो वह किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रतिबंध का पालन करेगा। 10 के एम्पियर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VTU इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। VDU VDU इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। SSI होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन खंडों पर डबल दूर की आवश्यकता होती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी मीटर से अधिक होती है, तो 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। उन खंडों पर डबल दूर की आवश्यकता होती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी 1000 मीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक एक से अधिक विभाग द्वारा रखरखाव कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना कहा जाता है, तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर गियर उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। 75 का आपका फाइव ट्रेन से। मतलब मालगाड़ियों ट्रेन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंडर गियर उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल मालगाड़ियों ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति है वह कहलाता है डीजल हॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकार के सूचित स्टॉप सिग्नल से गुजरता है तो उसे कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं है। गुजर जाता है तो उसको कहा जाता है सांकेतिक दुर्घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन में लगी आग को तभी ट्रेन हादसा माना जाएगा जब इतने रुपए से ऊपर की कीमत वाली ट्रेन संपत्ति का नुकसान होता है 2 करोड़ से। 77 78 50,000। क्या है, ट्रेन में लगी आग को तभी ट्रेन हादसा माना जाएगा जब 50,000 और उससे ऊपर की कीमत वाली ट्रेनें संपत्ति का नुकसान हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विशेष संदेश जारी नहीं किया तो प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या है। यह है नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाता है उसे निर्देशित करता है, तो ये वर्किंग टाइम टेबल में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, अगर विशेष संदेश जारी नहीं किया तो प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या है 24। ऑप्शन नंबर डी सही है। यात्री हाल्ट एक स्टेशन है। 81 नंबर पे डी ऑप्शन सही है। अरे 81 नंबर, यात्री हाल्ट एक स्टेशन है, डी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है? 82 नंबर का सी सही है। अधिकारी सस्पेंशन कार, सॉरी अधिकारी इंस्पेक्शन कार होता है, सस्पेंशन बोला सॉरी। अधिकारी इंस्पेक्शन कार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने वर्ष होती है? 1 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रेत कुबड़ रेत में ढका हुआ है। रेत का एक विस्तारित हिस्सा है जिसे पहले रेत में ढका अमान्य ट्रैक के साथ रखा जाता है। 84 30 मीटर। रेत कुबड़ रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें पहले 30 मीटर रेल रेत में ढका सामान्य ट्रैक के साथ रखा जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना को श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। सी में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। टीवीयू एक पूर्ण रूप है, तो ट्रैफिक व्हीकल यूनिट होता है। ट्रेन व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी सही है। ZRUCC के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो जीएम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेबल को वर्ष में एक बार में बदल दिया जाना चाहिए। 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लास बी ओडीसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी इंच से कम नहीं होगा, तो 6 इंच से कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब ओवरहेड इलेक्ट्रिकल उपकरणों के साथ सकल निकासी से कम नहीं होगा तो विशेष गति प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। 390 mm, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब ओवरहेड इलेक्ट्रिकल उपकरणों के साथ सकल निकासी 390 mm से कम नहीं है तो विशेष गति प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक फोर्थ आर इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर मेन लाइन फॉल्ट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति कितनी है? तो ये है 160 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आपका साधारण ब्याज, इसमें क्या करेंगे? नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किस दर प्रतिशत पर 5 वर्षों में 750 रुपये की राशि 900 रुपये होगी? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पतला कर लेते हैं। यही सॉल्व करना है, साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाले फार्मूले से लगाएंगे। यहाँ पर 750 रुपये की राशि हो जाती है 900 रुपये, इसका मतलब ब्याज जो हो जाती है 900 में से 750 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और आपका मूलधन है 750 और गुणे दर आपको निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है, समय आपका 5/100। इसको एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 15 से काटेंगे, 5 15 कम 15 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो गया। तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा 10 गुना 20 और 20
10 दूना 20, ये 5 बचा हुआ है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों के बीच स्टेशनों के बीच रेल गाड़ी के काम करने के लिए भारतीय रेलवे में कितनी प्रणालियां हैं? तो 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होगी? तो 25 के एमपीएच होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, 36 पुरुष 18 दिनों में काम करते हैं तो एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम पूरा करेंगे? तो इसको एम डी एच वाले मसाला से लगा देंगे, एम डी बराबर em2d2 वाले फार्मूले पे लगाएंगे तो यम की वैल्यू, पुरुष यम भर मैन होता है तो 36 गुणे 18 हो जाएगा, और बटे आपका 27 है, इसको काटेंगे तो 9 से काटे, 9 3 27 और 9 चौक 36, 3 से काटते हैं, 3 छक 18, तो 6 चौक 24 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 96 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से 20 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 10 के बाद 11 विषम है, फिर 12 नहीं है, 13 है, 15 है, 16 17 है, 18 19 है, तो 5 विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। पूछ रहा है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है, तो सम और विषम, तो विषम संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, या यातायात कर्मचारी को आसानी से अयोग्य वाहनों को अलग करने में सक्षम करने के लिए ऐसे वाहन को एक छोटे या सफेद मल्टीपल क्रॉस लाइनों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक छोटा या सफेद मल्टीपल क्रॉस किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के दौरान ART शुरू करने के लिए लक्ष्य समय कितना है? तो 30 मिनट है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद में आगे 37.29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जोड़ घटाना है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। संचार में कुल व्यवधान के दौरान यदि आवश्यक हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा की दूरी पर डेटोनेटर रख कर करेगा, तो 250, 500 और 210 मीटर पे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेल मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ऑप्शन नंबर का सही है। रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मैथिली शरण गुप्त योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो 3 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोजन किया गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी का किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक होते हैं, जीएम होता है। हर साल किस तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सी सही है। हिंदी में कार्य कार्य कार्यालयीय कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार दिया जाता है?
तो व्यक्तिगत नकद पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पूछा था। रायपुर डिवीजन रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। चलिए समाप्त करते हैं। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।